एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टियर 3 के ये पेपर्स हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर पेपर कोड 3208। ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको टॉपिक्स क्या दिए गए थे। ये जो पेपर कोड है 3208, इसके लिए आपको जो निबंध लिखना था, उसके लिए जो विषय दिया गया था वो था आपका जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और जो लेटर था उसके लिए आपको क्या दिया गया था? यू आर अभिनव, आप अभिनव हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर डेली रूटीन, आप अभिनव हैं। अपने दोस्त को अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए आपको एक पत्र लिखना था। कभी कभी टॉपिक्स बड़े ही सिंपल होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दिनचर्या लिखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे जो कि इसको 150 शब्दों में भी नहीं लिख पाए। उनका जो पेपर है वो 90 वर्ड्स 80 वर्ड्स में ही सिमट गया। ज्यादा से ज्यादा आप लिखना प्रैक्टिस करें। आपको राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप अपने उस पेपर को इवैल्यूएट जरूर करवाएं, आप उसको चेक जरूर करवाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपकी गलतियां बताए और बोले कि देखो ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, इससे तुम्हारा पेपर बेहतर हो गया, ये आप जरूर करें। तब आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे जो निखार है वो आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम पेपर ले रहे हैं ये आपके सामने है राधा का पेपर। राधा जो है ये उत्तर प्रदेश से हमारी स्टूडेंट है। ओके, 35.5 जो है इनके ऐसे में है, 32.5 जो है लेटर में है। मैं आपको बता दूं कि बस एक रैंडमली कुछ पेपर्स लिए हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, और देखिए आप इनसे क्या सीख सकते हैं। तो देश के विकास में अनेक जटिल समस्याएं अवरोध उत्पन्न करती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है कि आने वाले कुछ ही समय में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु का प्रजनन के अनुकूल होना, गरीबी, बाल विवाह, संकीर्ण विचारधारा, वंश परंपरा आदि है। ये वाला पोर्शन देखो, बहुत ही बढ़िया। एक ही लाइन में, मतलब एक ही वाक्य में एक तरह से इन्होंने सारे कारण बता दिए कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से भारत की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। ओके, कुछ लोगों ने रीजंस को बहुत अच्छे से नहीं बताया। ओके, आगे देखो। जनसंख्या वृद्धि का असर बेरोजगारी, आवास समस्या, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ सामाजिक वातावरण पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद भी देश की 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। उसे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कठिन संघर्ष करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए देश में चहुमुखी विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण से उपलब्ध संसाधनों पर दबाव कम होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। शिक्षा के स्तर पर भी सुधार होगा तथा बेरोजगारी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सजेशंस हैं, तथा सीमित छोटे परिवार को अतिरिक्त योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए, जैसा कि असम सरकार ने घोषणा की है। ये योजनाएं अभी अच्छी न लगे परंतु भविष्य में इनका लाभ अवश्य मिलेगा। यदि विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करना होगा तो जनसंख्या नियंत्रण महत्वपूर्ण उपाय है। तो ये था इनका ऐसे। अब हम आ जाते हैं लेटर पर। लेटर में आपको क्या दिया गया था? आप अभिनव हैं और अपने दोस्त को अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए पत्र लिखना था। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। आप अभिनव हैं तो यानी कि फाइनली जिसने पत्र भेजा है वहां पर नाम लिखा जाएगा अभिनव। मित्र के लिए तो कोई नाम नहीं दिया तो आप सिंपल लिखिए प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, इस तरह से जो आप लिखना चाहें। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। पिछले पत्र के
माध्यम से तुमने मेरी दिनचर्या के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। मित्र, मेरी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है। नित्य कर्म करने के बाद जो है 20 मिनट व्यायाम करता हूँ, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और आलस्य दूर होता है, जो विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक है। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी का रिवीजन करता हूँ। तत्पश्चात स्नान करके नाश्ता करता हूँ। 9 बजे गणित का रिवीजन करता हूँ। उसके बाद 11 बजे खाना खाकर घर पर सबके साथ मनोरंजन करके पुनः अपने अध्ययन को शुरू करता हूँ। इंटरनेट समस्या के कारण समय अधिक नष्ट हो जाता है तथा कोचिंग से मिला गृह कार्य समय से नहीं हो पाता है। मित्र, मैं दिन में 2 बजे से 3:30 बजे तक सो जाता हूँ, जिससे मस्तिष्क की क्षमता में सुधार होता है। देखो कितने बढ़िया शब्दों का चयन है ना, क्षमता, सुधार, इस तरह के, वेरी नाइस। इसके पश्चात टाइपिंग करता हूँ। शाम 4 से 6 तक सामान्य ज्ञान अध्ययन, तत्पश्चात 2 घंटे का अवकाश। मैं घर का आवश्यक कार्य में सहायता करता हूँ। मित्र, आपको पता ही है कि मैं सोशल मीडिया से दूरी बरतता हूँ। केवल ज्ञान वृद्धि के लिए समाचार जरूर सुनता हूँ। आशा है आप मेरी दिनचर्या से भली भांति अवगत हो गए होंगे। घर पर बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र अभिनव। वेरी वेल रिटन, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और अगला पेपर देखते हैं हम। हमारे सामने किसका पेपर है? ये जो नेक्स्ट पेपर है हमारे सामने, किसका पेपर है ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने पीयूष आशीष का पेपर है। पीयूष कहते हैं, जनसंख्या का मतलब एक स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या है। दुनिया में कई हिस्सों में, मुख्य रूप से गरीब देशों में, मानव आबादी का विकास चिंता का विषय बन गया है। हम सभी चिंतित है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, भारत को भी बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में है, जिससे भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। विकासशील देश भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जिसमें निरक्षरता मुख्य है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोग अधिक पैसे कमाने के लिए अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उसके बाद इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखा है। बाल विवाह कानून, इसमें लड़के 18 वर्ष और लड़की 21 वर्ष के बाद शादी कर सकते हैं, होना चाहिए था। तभी यहाँ पे टीचर ने, जो एग्जामिनर है, उन्होंने अंडरलाइन किया कि गड़बड़ लिखा हुआ है आपने। मुफ्त शिक्षा का अधिकार के जरिए देश में बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने से निरक्षरता समाप्त कर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार नियोजन, बच्चे दो ही अच्छे के बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है, जो सरकार लगातार विज्ञापन जारी करके बता सकती है। उसके बाद है यहाँ पर मौद्रिक लाभ। आजकल लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए जिनके पास एक बच्चा होना चाहिए, तो उनको कर छूट या अन्य लाभ प्रदान किया जा सकता है। जुर्माना या दंड, 2 से अधिक बच्चे वाले परिवारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लिंग भेद हटाकर लोग बेटे की चाह के चक्कर में भी 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। लोगों को आबादी नियंत्रण करने के महत्व को समझना चाहिए। ये न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। सुखी जिंदगी का आधार छोटा और स्वस्थ परिवार लोगों को समझाना होगा। तो ये था इनका ऐसे। इन्होंने जो रीजंस हैं, जो सजेशंस हैं, वो काफी अच्छे दिए। अब आ जाइए इनके लेटर पर। आप अभिनव हैं, ठीक है, दोस्त को दिनचर्या बताते हुए पत्र लिखना था। दिनांक, फिर प्रिय दोस्त कैसे हो, आशा है अपने स्वभाव के स्वरूप प्रसन्न होगे और इस फैले कोरोना वायरस लॉकडाउन में कैसे खुद को फिट रख रहे हो। आज मैंने सोचा कि इस वक्त की दिनचर्या के बारे में मैं तुम्हें बताऊं। इस वक्त फैले कोरोना वायरस का इलाज संभव नहीं है, सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए मैं कहीं अनावश्यक बाहर नहीं निकलता हूँ। इस वक्त सबसे दिक्कत गरीब लोगों को है। सबसे अधिक दिक्कत होना चाहिए यहाँ, जहाँ हम लोग कुछ युवा मिलकर आसपास के सारे गरीब लोगों को भोजन करवाते हैं। उनके लिए सुबह और शाम भोजन तैयार करके उन्हें खिलाता हूँ। बाकी समय उनके लिए खाने का सामान लाने, सफाई करवाने में निकल जाता है। फिर शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर मैं रामायण देखता हूँ। चाचा जी
और चाचा चाची को मेरा प्रणाम कह देना। जल्द मिलने का कार्यक्रम बनाना। तुम्हारे पत्र के इंतजार में तुम्हारा दोस्त अभिनव। तो ये पीयूष आशीष का पेपर और इन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा। आ जाइए अगले पेपर पर। यहाँ पर आपके सामने दीप्ति दास का अगला पेपर है। दीप्ति दास का पेपर देख लेते हैं अब हम। ये क्या कह रही हैं? जनसंख्या एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को दर्शाती है। हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों में आबादी का तेजी से विकास चिंता का कारण बन गया है। जहां एक ओर पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि इस तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। इस समस्या से भारत भी लड़ रहा है। दुनिया की करीबन 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत एक है। लगभग हर विकासशील देश की तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में अशिक्षा और गरीबी है। यहाँ अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, जो अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के और भी कारण हैं, जैसे कि जलवायु। अत्यंत गर्म और ठंडे मौसम वाले स्थानों पर जनसंख्या कम है और मध्यम जलवायु स्थानों पर आबादी जो है वो अधिक है। जहां संसाधनों की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों में भी आबादी अधिक है। राजनीतिक माहौल जिन देशों में स्थिर है, अर्थात जहां सरकार स्थिर है और स्वस्थ है, वहां जनसंख्या अधिक है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले न्यूनतम विवाह योग्य आयु जो है वो निर्धारित करनी होगी। हालांकि सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश दिए हुए हैं। भारत सरकार को बच्चों की शिक्षा मुफ्त करनी चाहिए, जिससे बच्चे शिक्षित होंगे। उनके साथ ही भारत सरकार बच्चों को गोद लेने में को भी बढ़ावा देना चाहिए। भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए और कई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था इनका ऐसे। लेटर देख लीजिए। दिनांक 6 अप्रैल 2020। प्रिय मित्र स्नेह, आशा है कि तुम्हारा परिवार सकुशल होगा। मैं भी अच्छा हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मित्र, पिछले दिनों मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें तुमने अपने आने वाली परीक्षा एवं अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी दिनचर्या से प्रभावित होकर मैंने भी अपनी आने वाली परीक्षा को लेकर अपनी दिनचर्या बनाई है, जो तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। प्रातः 5 बजे उठकर मुंह हाथ धोने के बाद 1 घंटा ध्यान करना, उसके बाद समाचार पत्र आदि पढ़ने के बाद स्नान नाश्ता आदि करने के बाद 1-1 घंटे गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान आदि विषयों को पढ़ना। उसके बाद 1 बजे दिन का भोजन करने के बाद 2 घंटे के लिए आराम करना। शाम 4 बजे क्रिकेट खेलना, क्योंकि खेल से दिमाग शांत रहता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। फिर शाम 7-8 बजे तक दिन की पढ़ाई को दोहराना और उसके बाद रात्रि भोजन आदि करना और समाचार सुनना। उसके बाद 10 बजे तक सोना। मित्र, ये मेरी दिनचर्या है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। इसे मैं अच्छे से पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में हमारी जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारा मित्र अभिनव। ठीक है, तो ये था इनका पेपर और इन्होंने दोनों चीजें अच्छी लिखी हुई हैं। अगले पेपर पर चलिए। ये है आपके सामने नेहा कुमारी का पेपर। नेहा कुमारी जो है ये पटना बिहार से स्टूडेंट है हमारी। देखिए क्या लिखती हैं। बढ़ती जनसंख्या आज के समाज में हर समस्या की जड़ बनती जा रही है, जिसे नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तो 7वां है, किंतु जनसंख्या में दूसरा है। इससे ही जनसंख्या घनत्व और देशों की तुलना में कितना अधिक है, इसका पता चलता है। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में ज्यादा है। आज हम देखते हैं कि फिनलैंड एवं डेनमार्क जैसे कम जनसंख्या वाले देश कितने खुश हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी जो है वो इतने करोड़ है और दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है, जिसके अंतर्गत लगभग 295 देश हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखते हैं। 295 देश हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसंख्या का कितना बड़ा वर्ग भारत में निवास करता है। हालांकि युवाओं की संख्या भारत में ज्यादा है, जिससे देश को एक मजबूती प्रदान होती है, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो भारत जैसे विकासशील देश की समस्या को जन्म दे सकती है। सरकार इसके लिए जागरूकता तो फैला रही है, किंतु यह जन भागीदारी से ही सफल बनाया जा सकता है। लोगों को छोटा परिवार सुखी परिवार की महत्वता को समझाना होगा और नागरिकों को समझाना होगा कि समस्या को अपने परिवार स्तर पर ही रखकर सोचे कि छोटे परिवार होने से किस तरह से समस्याएं कम आती हैं, तभी वे देश रूपी परिवार की समस्याओं को समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा पाठ है इनके ऐसे का, देखो। अतः बढ़ती जनसंख्या को सरकार द्वारा नियंत्रित एवं सफल बनाने के लिए हर एक योजना ऐसी बनानी होगी जिसका लाभ उन परिवारों को ही मिलेगा जिनके 2 ही बच्चे हों, तभी इस समस्या का त्वरित निदान निकलेगा। ठीक है, ये इनका ऐसे एक पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा यहाँ पर कि आप अपने छोटे लेवल पर फैमिली की प्रॉब्लम समझो, तभी जब जाकर फाइनली आप कंट्री की प्रॉब्लम समझेंगे। अब हम आ जाते हैं इनके लेटर पर। ये देखिए, दिनांक, डेट लिखी है इन्होंने। फिर प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम स्वस्थ हो और लॉकडाउन की स्थिति में तुम खुद को अच्छा समय दे रहे हो और परिवार के साथ समय बिता रहे हो। मेरी भी दिनचर्या कुछ इसी प्रकार चल रही है कि इसका भरपूर आनंद उठा रहा हूँ। साथ ही कुछ गरीबों और असहायों की मदद भी कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री फंड में मैंने कुछ राशि भी दान की है ताकि देश के प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकूं। इसके साथ मैं अपने कार्यों को पूरा कर रहा हूँ, जिस कारण मेरा दिन तो यूं ही बीत जाता है और अभी का समय सबसे सुखद एहसास करा रहा है। बाकी बातें मिलने पर होंगी, तुम्हारा मित्र अभिनव। ठीक है, तो ये इनका पेपर था। लेटर में इन्होंने जरा जल्दी मचाई, लेकिन ऐसे इन्होंने अच्छा लिखा हुआ था। अब मैं आपको एक इंग्लिश मीडियम का पेपर जो है यहाँ पर उस पर लेकर चलती हूँ और यहाँ पर मैं इस पेपर का जो लेटर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। 6th of April 2020, dear friend, I hope you are well. By the grace of God, I am well too. Your letter is just in hand. You have wanted to know about my daily routine. I have a daily routine of my own. Every day I follow it. I get up at 6 a.m. in the morning and then I watch current affairs video on YouTube. From 7 a.m. to 8 a.m. I read the newspaper. Then I freshen and have breakfast. After completing breakfast, I study for 2 hours in 3 shifts, each by taking regular breaks of 1 hour to 1.5 hours. I have my lunch at 1:30 every day. After the third shift of 2 hours from 2:30 to 4:30 p.m., I will have tea. After that, I give a mock exam in my online test panel. At 8:30 p.m., I have my supper and I go to bed by 10. No more today. More will be in the next. Write me back of your feelings. ये जो पोर्शन था ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए जो एग्जामिनर है उन्होंने इसको अंडरलाइन किया है। Convey my regards to your parents and love to your brother, your loving friend अभिनव। और जो टीचर है इन्होंने अपने लेटर में बहुत ज्यादा विल का प्रयोग किया है, लेकिन ये आपको दिनचर्या बतानी थी तो रोज आप इन चीजों को रिपीट करते हैं तो फ्यूचर टेंस का तो प्रयोग होगा नहीं। डेली रूटीन इज रेपिटेटिव, सो यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो फ्यूचर टेंस। ये इनको कमेंट मिला है। सो दैट वाज द लास्ट पेपर टू बी डिस्कस्ड विद यू। आप लोग लिखिए और अपने पेपर्स को इवेल्युएट करवाइए। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है sscgilpinacle.com। ये फोन नंबर है जिस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग करो, अच्छे से लिखो, इवैल्यूएट कराओ, जो फीडबैक दिया जाए उस पर अमल करो, अपने स्कोर को बढ़ाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।